लक्ष्मण जी को सूर्यवंश की प्राचीनतम गाथाओं का परिचय कराने लगे नृत्यप्रति की भांति, अर्थात कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। कुर्सिया बंधन है और आप है श्री ब्रजलाल जी रायकबार ठेकेदार साहब। 51 पत्र मुद्राएं आपके कर कमलों से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ब्रजलाल जी रायकबार ठेकेदार जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए आप श्री विश्वामित्र जी की अमृतमय वाणी को। धन्यवाद। राम एवं सौमित्र लक्ष्मण देख रहे हो, संध्या का समय है। हम आप सभी ने भोजन किया। इस संसार में सभी भोजन करते हैं। विचार कर रहे होंगे कि क्या कथाओं से पहले भी भोजन करना चाहिए। लाल, ये समय है। भोजन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन करना कितना चाहिए? तो ये सिद्धांत कहता है कि भोजन करिए तृप्त हित लागी। भोजन व्यक्ति को उतना ही करना चाहिए जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चल सके और आत्मा की तृप्ति हो जाए। बहुत अधिक खा लेना ये भोजन करने का नियम नहीं है। लाल, हमने भोजन किया। आज तुम्हारे ही वंश से जुड़ी हुई मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। तुम्हारे ही वंश में बड़े ही प्रतापी एक राजा हुए, महाराज अज। महाराज अज की परीक्षा धर्मराज ने लेनी चाहिए। धर्मराज एक ब्राह्मण के वेश को धारण करके महाराज अज के समीप पहुंचे। महाराज, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आपका बड़ा यश है, हम आपसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। महाराज अज ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो मांगेंगे आपको सहर्ष मिलेगा। लेकिन उस ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि मैं आपकी वही वस्तु लूंगा जिसे आपने अपने निज कर्मों से कमाया होगा, आपने अपने निज परिश्रम से कमाया होगा, वही धन मैं ग्रहण करूंगा। राजा आज सोचने लगे कि ये इस संसार में मैंने अभी तक अपने निज अन्य हाथों से कुछ कमाया नहीं है। यद्यपि राजधन को सब मेरा है, लेकिन मैंने अपने हाथों से कोई कर्म नहीं किया। राजा आज ने अपने भेष को परिवर्तित किया। जाकर मजूरी की उससे एक मुद्रा मिली और जैसे ही उस मुद्रिका को लेकर राजा आज उस ब्राह्मण की झोपड़ी में पहुंचे। वहां पर ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण किसी कार्यवश कहीं चले गए थे। महाराज ने कहा कि यह एक मुद्रिका है, एक मुद्रा मैं अपने हाथों की कमाई लेकर आया हूं, ये आप अपने पति को दे देना। परिचय पूछा, बताया कि मैं राजा अज हूं। ब्राह्मणी को सोचकर बड़ा पश्चाताप हुआ कि बड़ा नाम सुना था राजा अज का। एक मुद्रा लेकर आया है, हाथ में ले ली, कुछ नहीं कहा। जैसे ही ब्राह्मण आया अपनी उस झोपड़ी में, तो ब्राह्मणी ने उसी एक मुद्रिका को लेकर कहा कि ये आपके महाराज आए थे और एक मुद्रा दे गए हैं। क्रोध में उस मुद्रिका को फेंक दिया तो उस मुद्रिका का ऐसा प्रभाव कि भूमि फट गई। उससे एक एक रथ निकले और अंत में 9 रथ निकले। एक रथ और निकला जो 10वां रथ था, उसमें तुम्हारे पिताश्री राजा दशरथ का जन्म हुआ। लाल, ये कथा मैं सुना रहा था, लेकिन देख रहा हूं समय संध्या का है और ये पावन समय है जहां पर दो पक्षों का मिलन होता है, उसे संध्या कहते हैं। इधर भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। चंद्रदेव का उदय हो रहा है। बड़ा ही पावन समय है, केवल मनुष्यों को ही नहीं लाल, संध्या तो सभी को करनी चाहिए। वह देवता भी करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संध्या, तो इन सभी वर्णों की सेवा करने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए लाल, ये चंद्र के पात्र में अर्घ लिए द्रगओश की बिंदु पिया करता है। किसी और की बात करें क्या ललन, वह सूर्य भी संधि किया करता है। सभी संध्या करते हैं। संध्या करने से व्यक्ति के जीवन में जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश हो जाता है। ऐसे पावन समय को अपने हाथों से ना जाने दें। जाओ दोनों बंधु संध्या वंदन करो।
विगत दिवस गुरुआयसु पाई संध्या करने चले दो भाई। गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। संध्या बंदन करने के लिए प्रभु श्री राम जी, भैया लक्ष्मण जी, दोनों भ्रात माता संध्या के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाने के लिए तत्पर हुए। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज्य आराधनीय हम दोनों बंधुओं को हमारे ही वंश से एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु उस कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का रूनाम प्रकाश का, जो हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं, उसे गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में बताया भी गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जही विरंच शंकर सम हुई। हमारे गुरुदेव भगवान में त्रिदेव की उपाधियां प्रदान है और हमारे गुरुदेव का आदेश है, चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। जैसा कि भैया गुरुजी के द्वारा बताया गया, संध्या कहते किसे हैं, संध्या क्या है, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती हैं और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। तो बताया गया, संध्या यंती संध्यते परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसी हम संध्या कहते हैं। और संध्या करने से बताया, अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिम प्रलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय संध्या का है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का परिपालन करें और मैया के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। आओ भैया संध्या करें।